इंसाफ की धज्जियाँ उड़ती हैं। क्यों? बिकॉज जब अदारे मजबूत नहीं होंगे तो इमरान खान यही कहते हैं ना, अदारे मजबूत हो और इंडिपेंडेंट हो। अब अपोजिशन को मौका मिल गया है कि हंसी ठट्ठे और इमरान पे कीचड़ उछालने का। ये इमरान का मसला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी खुददार गैरतमंद पाकिस्तानी का मसला है कि उसकी माँ, बहन, बेटी, इवन मुर्दा जो ख्वातीन, जो बच्चियाँ हैं वो कब्रों में भी महफूज नहीं हैं। क्या कहते हैं जो CCPO साहब, उनको तो दीन की समझ नहीं है, उनको तो कुरान की समझ नहीं है कि महरम के साथ क्यों नहीं निकली, और वो तो फ्रांस से आई हुई हैं और लेट क्यों निकली। शर्म आनी चाहिए CCPO साहब। आपकी बेटियां नहीं हैं, आपकी बहनें नहीं हैं, आपकी माएँ नहीं हैं, आपकी कोई मुर्दा नहीं हुई कब्र में, आप महरम साथ आप जाएंगे उनके? आप बातें कैसे कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे तमाम अफसरान को फ़ौरन फारग करना चाहिए। इमरान खान साहब, मैं आपसे अपील करती हूँ, आज यहाँ पे मौजूद हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर बीवी आपसे सवाल करती है, कब तक हमारी इज्जतें यूँ उड़ाई जाएंगी? कब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? कब तक कमेटीज़ बनेंगी? कब तक कमीशन होगा? क्यों नहीं लटकाया जा रहा? लेकिन अगेन पीपल्स पार्टी को बड़ा तरस आ गया था इन रेपर्स के ऊपर। जब बिल लाया गया तो हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उम्र कैद दो। वेस्ट में जो जिंदा कौमें होती हैं, एक स्याह फार्म बाशिंदे के लिए पूरी कौम बाहर सड़कों पे निकल आई। ये जिंदा कौमें करती हैं, और ये बेहिस और मुर्दा कौम जिनको सिर्फ और सिर्फ मतलब लूट खसूट करना। मैं तो सोचती हूँ कि मुझे तो हैरत होती है कि इतना बड़ा वाक़या हुआ और मैं यहाँ देख रही हूँ कि प्रोटेस्ट के लिए तो कोई नहीं निकला। एक तो शायद हम लोग एज अ कौम, हम एक कौमियत और वो ही नहीं है। उधर एक फ्लॉयड का किस्सा हुआ तो पूरा अमेरिका उसके लिए निकल आया, लेकिन फिर हम बातें करने में उनके पीछे सबसे नंबर 1 होते। और मुझे तो यहाँ ये पुलिस मोटरवे वगैरह की भी काफ़ी मुझे मशकूक सा ये दिखाई दे रहा है कि वैसे तो टाइम पे नहीं पहुँचते, लेकिन इस वक्त बड़े टाइम पे पहुँच गए। लेकिन मुझे फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है कि कोई मतलब एक्शन एज सच नहीं लिया जा रहा। और अभी भी जो ब्लेम किया जा रहा है वो क्वेश्चंस थे आज एक ग्रुप पे कि औरत इस टाइम पे क्यों निकली, तो बाढ़ वहाँ से क्यों टूटी हुई थी, तो फिर उसके पास नकदी इतना क्यों था। मैं हैरान हूँ इस तरह के कमेंट्स पे, और बहुत बहुत अफसोस होता है। आप नहीं समझते हैं अभी औरत के लिए ये माशरा घुटन का बायस बन रहा है? अभी कुछ दिन कबल एक साइकिलिस्ट ने समर खान, उनको भी हरासा किया गया। ख्वाजा सरा हैं पेशावर में, उनको भी कत्ल किया गया। तो क्या कहाँ जा रहा है हमारा माशरा? ये तो मतलब हमें बाहर आके बोलना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों के लिए। वो जब हम आके बोलते हैं तो फिर वो जल्दी से उस पर डाल देते हैं कि ये जी फहाशी फैल रही है, तो वो फैल रहा है, ये फैल रहा है। लेकिन हमें हक़ के लिए, अपने आप के लिए खुद हमें बाहर आके आवाज़ खुद उठानी है, वरना औरतों के लिए तो माशरा वैसे ही रहेगा जैसे है। आई मीन वी हैव टू चेंज इट आवरसेल्व्स, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस। अच्छा, यहाँ पे हमारे रूल्स तो है, लेकिन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर या MNA के खुदा न खास्ता किसी के साथ होता तो वो फ़ौरन एक्शन लिया जाता। यहाँ पे क्या है कि वो CCPO, मेरे ख्याल में उन्हें इतने डेरोगेटरी किस्म के कमेंट्स दिए इस सानहा पे, बजाय वो कहते कि हम इसको हम नहीं जाने देंगे कल्प्रेट्स के। उन्हें बाकायदा उस औरत पे वो किया कि वाई डिड शी वेंट अलोन, और इस टाइम पे पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया। ये तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म का वो है। मुझे नहीं लग रहा दुनिया में किसी खित्ते में इस तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल है और इस तरह के इस सानहे पे ये बयान देंगे। तो आई थिंक एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। और बाकी ऑफ कोर्स कल्प्रेट्स को ये नहीं है कि सिर्फ ये इस वाक़े के लिए हम निकले हैं तो ये हो। एक आम बंदे के साथ भी अगर वाक़या हो, हम ना निकलें, हम ज़रूरी नहीं है हम प्रोटेस्ट करें फिर हो, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। अफसोस तो इस बात का है कि रूल्स हर एक के लिए एक जैसे होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। वाक़या हुआ है मोटरवे पे, अभी तक ज़िम्मेदारी जो है वो एक दूसरे पर भी थोपी जा रही है। अभी तक मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए। औरत सहमी 3 बच्चों के साथ मेरी, अभी कुछ रोज़ कबल यहाँ पे इस्लामाबाद में ये समर खान साइकिलिस्ट, उसके साथ वाक़या हुआ है। औरतों के लिए ये माशरा घुटन का बायस क्यों बन रहा है? क्या कहेंगे इस वाले से? ये माशरा औरतों के लिए घुटन का बायस इसलिए बन रहा है कि हम लोग खुद बना रहे हैं। ठीक है, हमारे माशरे के जो ऐसे मर्द हैं, मैं सब मर्दों की बात नहीं करती, लेकिन ऐसे मर्दों की बात करती हूँ जिन्होंने अभी जो रिसेंटली मोटरवे वाला जिस वाक़े के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, जिन बच्चों के सामने ये किया गया, उन बच्चों पे क्या उनके माइंड क्या सेट हुआ होगा कि हम इस तरह के मर्द बनेंगे, या इस तरह की या इस तरह के लोग होंगे ऐसे कि उनकी बच्चों के सामने उनकी माँ के साथ रेप किया गया।
اور ہمارا جو ٹرسٹ ہے جیسے بازیچہ ٹرسٹ یہاں پہ ہمارے پاس جو بچیاں آئی ہوئی ہیں وہ بہت ساری اور جگہوں سے آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آئی ہوئی ہیں, وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں ہمارے پاس تعلیم, کیا وہ آزادی سے یہاں پہ پڑھ سکتی ہیں؟ کیا ہم انہیں آزادی سے اسکول بھیج سکتے ہیں جہاں پہ ایسے واقعات ہو رہے ہوں؟ کیا دوبارہ ان کے ماں باپ یہ رسک لیں گے انہیں ہمارے پاس بھیجنے کا کہ ہم انہیں ایک جگہ پہ پڑھا رہے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ مطلب ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو لڑکیاں ایسی جگہوں سے پڑھنے کے لیے یہاں پہ آ رہی ہیں ہم ان کو بالکل اسٹاپ کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ آ کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اسلام آباد موٹر وے پہ اگر یہ واقعہ ہو رہا ہے جہاں پہ اتنی سیکیورٹی اور سب کچھ ہے تو باقی ایریاز اور گلیوں کا کیا ہوگا؟ CCPO لاہور کا بیان سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو 12 کے بعد سفر ہی نہیں کرنا چاہیے. اس بیان کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, تو جن کے مرد نہیں ہیں, جن عورتوں کے ساتھ جو بیوہ ہیں, اگر ان کے بچے کو 12 کے بعد کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو وہ کیا ان کو جا کے بتائیں گے, ان کا دروازہ کھٹکائیں گے کہ میرے بچے کو آپ لے کے جائیں؟ میں تو ان کی مینٹیلٹی پہ حیران ہوں کہ وہ اتنی بڑی پوسٹ میں اور ایسی بات کر سکتے ہیں. جب ایسی پوسٹ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو پاکستان کا جو حال ہونے والا ہے وہ تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے. تو بہتر ہے کہ جو ان سیٹس پہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کی جگہ کوئی پڑھے لکھے کوئی اچھی ذہنیت کے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ ہم جیسی, اور یہاں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو باہر نکل کے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا چاہتی ہیں, کیا وہ چھوڑ دیں ان کے بچے بھوکے ان کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں؟ تو ایسے بیان سے پہلے نا انہیں خود سوچنا چاہیے تھا کہ کل اگر وہ مر جاتے ہیں تو کیا ان کی بیوی باہر نکل کے بچوں کو نہیں پالے گی؟ تھینک یو. ویلکم.